हाँ जी। सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी बुक लूँ? सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी बुक लूँ? सर मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी बुक लूँ? सर मुझे तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, कौन सी बुक लूँ? जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूँ आप सभी की अपने परिवार स्कॉलर्स जोन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं कि सर मैंने कौन सी बुक लूं, आज इस सारे विषय की चर्चा करेंगे हम। और कौन सी आपको 5 बुक्स लेनी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कोई भी किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेट की, चाहे वो एसएससी सीजीएल की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की, वनडे एग्जाम की या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वो बुक्स आपके पास होनी अनिवार्य है। और वो बुक्स आपको सिलेक्शन 100% सिलेक्शन दिलाएगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मार्केट है, मार्केट के अंदर हर नई दिन बुक आती है। ठीक है, मैं आप खुद कहता हूं कि मैथ्स की आज के टाइम में इतनी बुक्स है कि बच्चे खुद असमंजस की स्थिति के अंदर है कि सर आज मैंने बोला कि हाँ ये बुक ले लो, इसमें से इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। कोई और सर आएंगे वो कहेंगे ये बुक ले लो, इसमें बहुत क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। कोई और सर आएंगे वो कहेंगे इस ये बुक ले लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चा क्या हो जाता है, फिर स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, नई से नई, आज मैंने बोला कि ये बुक ले लो तो वो बुक ले आएंगे, कल किसी को और सर ने बोला कि वो बुक ले आओ तो बुक वो ले आएंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हर दिन नई से नई बुक लाने की कोशिश करते हैं और ले भी आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये, बुक्स लाने से सिलेक्शन नहीं होगा। बुक्स लाने से सिर्फ आपको उसको पढ़ना होगा, उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, उसको मेहनत करना होगा। तो आज इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और बुक्स पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बुक्स के पैसे बहुत लगते हैं। तो पहली बात मैं उनको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि बुक्स पर कभी खर्चा नहीं होता। जितनी भी आप बुक्स खरीदोगे उस पर आपका इन्वेस्ट है, वो आपका इन्वेस्ट है। बुक्स पे कभी भी खर्चा नहीं होता, कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं होता। वो एज ए आपका इन्वेस्ट है कि जितना आप उसको देते हो बुक्स को, उतनी आपको बुक्स कुछ ना कुछ जरूर देखी जाती है। वो आपका इन्वेस्ट है। जैसे भी अपने इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, तो वो हमें प्रॉफिट देखी जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये मन से निकाल देना कभी भी कि बुक्स पर खर्चा होता है। जितनी आप बुक्स पढ़ोगे उतना बेटर होगा। बुक से आप मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। बुक्स को, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, बुक्स पढ़ने की आपको आदत है, हैबिट होनी चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके अंदर 2 टाइप के स्टूडेंट्स निकलते हैं। एक तो बिल्कुल निकलते हैं बिगनर, जो बिल्कुल आधारशिला अभ्यास से जुड़ते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग स्टूडेंट कह दूं अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग स्टूडेंट। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने चाहे ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, जो कम से कम 7 या 8 महीने वन टाइम बैच कंप्लीट कर रखा हो, ऐसे बोल देता हूं मैं, वन टाइम बैच कंप्लीट किया होता है। इन सभी के लिए बुक्स कौन कौन सी रहेगी, मैं आज सिर्फ बुक्स के बारे में बात करूंगा कि बुक्स आपके पास ये होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्टिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, पहली बात मेरे कहने का, स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को कोचिंग किस टाइप की करनी चाहिए। स्टार्टिंग स्टूडेंट्स होती है उनको कोचिंग करनी चाहिए ऑफलाइन कोचिंग, ज्यादा इफेक्टिव होती है उनके लिए, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर इतना नहीं समझ पाते जितना वो ऑफलाइन के अंदर समझ पाते हैं। पहली बात, जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो स्टार्टिंग स्टूडेंट है, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। हालांकि उसके बाद में आप ऑनलाइन के अंदर चाहिए, जैसे भी वन बैच आपका 8 या 10 महीने ऑफलाइन कोचिंग में दे दिए, 1 ईयर आपने ऑफलाइन कोचिंग के अंदर दे दिया, उसके बाद में आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो या ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह हो, उन सब बातें करेंगे हम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अपनी बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज होता है। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, 5 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करो, चाहे आप सेंटर की। मैथ्स हर जगह आता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन बुक्स एक ऐसी लो जो बार बार प्रैक्टिस करो। नई बुक बदलने की बजाय उसी बुक से, जैसे आपके पास कोई भी बुक है, उससे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन उसको बार बार क्वेश्चन लगाइए। एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4-5 बार करिए, उस बुक्स को 4-5 बार कर दो आप, तब आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। नई बुक्स लाने की बजाय आप
कहीं बुक बदल दो, आज मार्केट के अंदर मेरी बुक आ गई है, कल किसी और सर की बुक आ जाएगी, परसों किसी और सर की बुक आ जाएगी, तो वो बुक्स बदलने की बजाय आपके पास जो पहले से बुक है उसको ही आप रिवीजन करिए। फिर भी आप बिगिनर स्टूडेंट्स हो, मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग स्टूडेंट हो, तो आपके पास मैथ्स की जो बुक होनी चाहिए वो राकेश यादव सर की बुक होनी चाहिए। जी हाँ, किस सर की बुक होनी चाहिए? राकेश यादव सर की बुक होनी चाहिए आपके पास, जो रेड बुक के नाम से जानी जाती है, और लगभग 9700 प्लस या 7300 प्लस के नाम से उन्होंने बुक निकाली थी। अब उन्होंने 10,000 प्लस क्वेश्चन दे दिए हैं उसके अंदर। वो बुक आपकी, राकेश यादव सर की बुक आपके पास मैथ्स की होनी चाहिए। उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो बिगिनर स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स के अंदर राकेश यादव सर की बुक होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश, चाहे आप बिगिनर स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश के लिए बुक आपकी है नीतू सिंह मैम की, आपकी बुक पास बुक होनी चाहिए। नीतू सिंह मैम की आपके पास बुक होनी चाहिए। वॉल्यूम फर्स्ट बुक आती है, वॉल्यूम फर्स्ट बुक है। इसी के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आगे ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, पीछे वोकेबलरी दिया होता है, दोनों सेक्शन एक साथ कंबाइंड करके दिया होता है। बहुत ही शानदार बुक है, और मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक तैयार की उन्होंने, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ में। जो बच्चा इंग्लिश की सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है वो भी उस बुक से इतने प्रिपेयर हो सकता है। साथ में एक टॉपिक कवर किया, उसके बाद में उन्होंने ग्रामर की वोकेब वगैरह सारा दिया है, एरर वगैरह दिया है, इडियम फ्रेजेस है, सब अच्छा से बहुत बढ़िया बुक दी है। इंग्लिश की नीतू सिंह मैम की बुक होनी चाहिए। ये मैं बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों बुक आती है जीके की। जीके की आप अलग अलग बुक ना लेकर आप एक बार एक बुक ले सकते हो, ल्यूसेंट की बुक आप प्रेफर कर सकते हो। ल्यूसेंट की बुक आप प्रेफर कर सकते हो। ल्यूसेंट के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आप प्रेशर दीजिए कि पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, इन पर, और स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक जीके, और आप स्टैटिक जीके का हो गया, या मैं बात करूं उनके आपके पास जो भी है करंट अफेयर्स उनके बारे में बात करूं, तो ये साथ साथ में आप जीके के अंदर तैयार करते रहिए। और ल्यूसेंट की बुक है, उसमें सारा कवर हो जाएगा, साइंस वगैरह सारी कुछ कवर हो जाएगी आपकी एज ए बिगिनर स्टूडेंट की, अगर मैं बात करूं तो। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों बात आती है रीजनिंग की बुक की। रीजनिंग की बुक क्या कौन सी ले? रीजनिंग की मेरे प्यारे दोस्तों बुक्स है, आप वो पीयूष सर की बुक ले सकते हो। रीजनिंग ज्यादा टफ होती नहीं है, ज्यादा आजकल मॉडरेट लेवल की होती है, इतनी होती नहीं है। तो रीजनिंग की जो बुक है वो आप पीयूष सर की है, वो आप बुक ले सकते हो। चाहे वो बिगिनर स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, पीयूष सर की इतनी अच्छी शानदार बुक तैयार की हुई है, वो उसमें आपका सारा क्राइटेरिया, सारा वेटेज है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। चाहे वो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सीपीयू की तैयारी करो, चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करो, बहुत अच्छी पजल्स डाली हुई है बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो आप पीयूष सर की आप बुक ले सकते हो रीजनिंग के अंदर। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा कंप्यूटर की जो बुक है, कंप्यूटर की आप कोई भी बुक ले सकते हैं, नॉर्मल साधारण बुक होती है जो आप अरिहंत की मार्केट के अंदर चलती है, या जो किरण पब्लिकेशन की आती है, या यूथ पब्लिकेशन की आती है। कोई भी कंप्यूटर आप बेसिक बुक है जो आपका अच्छी करे वो ले सकते हो। मैं इतना कंप्यूटर के, अगर कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लेते हो आप 2-2.5 हजार, तो भी आपके कंप्यूटर कवर हो जाएगा, इतना कुछ नया नहीं है। लेकिन उसके अंदर आप प्रेफर कर सकते हो, मैथ्स के अंदर आप राकेश यादव सर के पास बुक जा सकते हो। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो था बिगिनर स्टूडेंट्स की। हम स्ट्रेटजी हम बाद में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालेंगे। ये बुक्स आपके होनी चाहिए, टारगेट हम लेके चलेंगे भी इतने। मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, वो स्कॉलर्स जोन के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। वहां पर अपने शेड्यूल जारी करेंगे भी हाँ इस दिन आप ये पढ़ो, इस दिन ये पढ़ो। मैं सारा स्ट्रेटजी वगैरह के साथ अपने सीपीयू की तैयारी करेंगे, एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, ठीक है। ये अपने पास हो गई। स्टार्टिंग जो स्टूडेंट्स है, जो अभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर कूदना चाहते हैं, जो तैयारी में आना चाहते हैं कि हाँ हमें भी लगन है एक जोश और जुनून के साथ, ठीक है। अब जो मेरे प्यारे दोस्तों जो वन टाइम बैच कंप्लीट कर चुके हैं, या 8-10 महीने से 1 साल से ऑफलाइन कोचिंग कर लिया, उन्होंने एक बैच कंप्लीट कर लिया, वन टाइम सिलेबस कवर कर लिया, उनके लिए मैं बात करता हूं। तो वो बुक्स कौन सी होनी चाहिए? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो आपने एक बार तो मैथ्स की पढ़ ही लिया होगा, राकेश यादव सर की बुक पढ़ी ली होगी, क्योंकि स्टार्टिंग बैच के अंदर हम ये प्रेफर करते हैं। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए 2 बुक्स आपको प्रेफर करूंगा। एक तो गगन प्रताप सर की बुक प्रेफर करूंगा, गगन प्रताप सर की,
गगन प्रताप सर की एक बुक प्रेफर करूंगा। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों जो दूसरी मैथ्स की बुक है, या गगन प्रताप सर की ले लो या आप पिनेकल की बुक ले सकते हो। पिनेकल, जिसमें प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन है टीसीएस के जितने भी आज तक आए हुए हैं सारे के सारे, लगभग 6800 प्लस क्वेश्चन की बुक है ये, ठीक है। वो आप बुक प्रेफर कर सकते हो। मैथ्स के अंदर गगन प्रताप सर की बुक प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद में पिनेकल में पीवाईक्यू जो भी बुक है वो ले सकते हो। अब कोई कहते हैं कि सर किरण की ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल किरण की भी आप मैथ के अंदर जा सकते हो। वही मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि जितने भी बुक्स के राइटर, वैसे तो मैंने भी मैथ की बुक निकाली हुई है, मेरी भी एग्जाम क्रैकर के नाम से बुक है। अगर वो मेरे को आपको बुक चाहिए तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर दीजिए मैसेज 9680637029 पर, मैं आपको वो व्हाट्सअप पीडीएफ है उसकी व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि बुक्स देखो टीचर को निकालनी पड़ती है, ठीक है। बुक्स मैटर, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे कोई भी टीचर है आज के टाइम में, हर स्टूडेंट टीचर के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं, अच्छे फैन फॉलोइंग हो जाती है। और फिर कहते हैं कि सर आप ये कंटेंट कहाँ से करवाते हो, ये क्वेश्चंस कहाँ से करवाते हो, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, बहुत सी बुक्स होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन मैंने गगन प्रताप से सर से निकाल लिया, मैंने पिनेकल से निकाल दिया, राकेश यादव सर से क्वेश्चन निकलवा लिए मैंने, ठीक है। मैंने किरण पब्लिकेशन से निकाल दिया, फिर हमने वो क्वेश्चन आपके पास पेश कर दिए। ये चीज पैटर्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमें कंटेंट पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हाँ, आप गगन प्रताप सर की जा सकते हो, पिनेकल की जा सकते हो, मैथ्स के अंदर आप इन पे जा सकते हो। नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश के अंदर मैंने बोला था नीतू सिंह में, यही आप चाहे स्टूडेंट्स आप बिगिनर हो चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, नीतू सिंह की बुक तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं बात करता हूँ वोकेब सेक्शन के अंदर, तो आप वोकेब सेक्शन के अंदर ब्लैक बुक के नाम से एक निखिल गुप्ता सर की बुक है, उसके अंदर आप जा सकते हो। ब्लैक बुक के नाम से बुक है, ठीक है। हाँ, एसपी बख्शी भी है, ठीक है। कॉमन मिरर ऑफ कॉमन एरर है, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। बट आप नीतू सिंह और ब्लैक बुक के साथ आप जा सकते हो इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में नंबर 3 पे रही बात जीके की। मेरे प्यारे दोस्तों जीके के आपने जहां पर बात करूं स्टैटिक जीके और करंट जीके तो आपको कवर करना ही करना होगा, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक आपने 1-2 टाइम रीड आउट कर ही ली है। उसके बाद में जो बुक है मेरे प्यारे दोस्तों वही ब्लैक बुक वन लाइनर है निखिल गुप्ता सर की, उसके अंदर आप जा सकते हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको, आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा जो मैं आपको बुक से बता रहा हूँ। जीके के अंदर आप ब्लैक बुक निखिल गुप्ता के अंदर जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ 4 नंबर पर रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग की मैंने आपको बताया था कि पीयूष सर की बुक है, वो काफी आपके लिए इनफ है। चाहे वो प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं चाहे वो मेंस की, और ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। रीजनिंग के अंदर उसमें अपने आप कवर होता रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीजें आपके पास आ जाए बुक्स के मैंने वीडियो डाला है। जो पहली बार चैनल को विजिट करा है वो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने का जरूर काम कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। ये आपके लिए बुक्स का पैटर्न रहेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों की कैसे लगानी है बुक्स, कैसे पढ़नी है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी तक ये बुक्स आपने नहीं खरीदी है तो आप इन बुक्स को जरूर खरीद लें, ठीक है। और एक बात मैं पहले भी बोली थी वीडियो की स्टार्टिंग में, बुक्स पर कभी आप खर्चा मत मानिए। बुक्स पर जो भी है आप यूं सोच के चलिए कि ये बुक्स हमारी है और इन्वेस्ट है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर किताबें आपके हाथ में है, किताबें आपके हाथ में है तो किताबें एक ऐसी है कि आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। तो किताबों के हाथ में रखिए, किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश शौक कीजिए। चाहे मैं ये बात करूं, अगर आपको स्टडी के रिलेटेड बुक नहीं पढ़नी है, आपका मन कर रहा है कुछ भी, तो आप नॉवल वगैरह है या कहानियों की बुक है या कोई ऑडिटोरियम है, उसको जितनी आपकी रीडिंग पावर है उतनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। और मैं कहता हूँ कि कई बार आप यात्रा कर रहे हो तो उसके अंदर आप ट्रेन के अंदर कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो बस के अंदर, तो वो एक चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जो आपके माइंड को शार्प करती है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर किसी प्रकार को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छोड़ दीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जरूर ये बुक लीजिए और पढ़िए, और कैसे आपको इम्प्रूव होता है कैसे है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।